कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थाम रहे हैं और विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्टी का पटका पहना करके इन सभी लोगों का जो पहले कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहते थे इन सबका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है। क्योंकि 2017 की बात की जाए तो यहां से ब्रजेश जी जीत करके गए थे जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर से उपचुनाव हुआ, उसमें विजयी हासिल जो है उनको हुई और अब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर मोरबी उसी क्षेत्र से जहां पर कुछ दिन पहले वो हादसा हुआ था जिसके बाद मुश्किलें लग रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन तमाम यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं उससे खुश दिखाई दे रही है। और देखिए 50 कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आते हुए ભરતભાઈ ભગવાનજીભાઈ જસાણી કોંગ્રેસમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ કરે છે। હસીબેન નાઈપરા એમના 25 કાર્યકર્તા સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ કરે છે। આ બધા બહુ મોટા દિગ્ગજ नेता મારા પદુભા વોર્ડ નંબર 7 ના દિગ્ગજ नेता પણ આપણી વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આપણે વચ્ચે જોડાય છે। એમને આપણી કોર કમિટી એમને ખેસ પહેરાવી અને સન્માન કરી રહી છે। પાછળ ઉભેલા ભાઈઓ બધા પ્લેસ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો। હવે વિનંતી કરું उत्तर प्रदेश ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अच्छा आपનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથજીનું સૌરાષ્ટ્રની ધરા ઉપર વાંકાનેર 67 વિધાનસભાના લોકપ્રિય આપણા ઉમેદવાર જીતુભાઈ સોમાણી परंपरागत पाघड़ी और तलवार द्वारा स्वागत करशे। हूँ विनंती करूं पाघड़ी और तलवार थी आपणी वच्चे खास उत्तर प्रदेश की धरती ऊपर थी पधार्या छे त्यारे जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મોરબી માળિયાના વિધાનસભાના ઉમેદવાર બસ આવું જ કેસરિયા વાતાવરણની વચ્ચે આપણે હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ઉત્તર પ્રદેશના માનનીય મુખ્યમંત્રીને આવકારવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણી વચ્ચે सूरत से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट ने नाम वापस लिया उसने बयान जारी करके कहा है कि कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए मेरे पास 80 लाख 1 करोड़ नहीं है इसलिए नाम वापस लिया है। देखिए जो मुर्गी होती है ना उसके जब बच्चे होते हैं वो भी उसको संभाल लेती है। ये जो उनके कैंडिडेट उनको संभालना चाहिए, वो संभालते नहीं है। कोई विड्रॉ करता है और फिर कहते हैं कि भाजपा के गुंडों ने उठा लिया। उनको ऐसे शब्द उनके मुंह में क्यों आते हैं? क्योंकि वो गुंडों के बीच में वही काम करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट विड्रॉ करता है। मैंने पहले भी कहा कि उससे वजह से वो बिना रिक्त तो सीट हुई नहीं है। हम क्यों कराएंगे? हमें क्या मतलब है? हम वो सीट वो कैंडिडेट रहता तो भी हम 25-30 हज़ार से जीतने वाले थे और आज भी जीतेंगे। हम किसी को भी विड्रॉ करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उनके जो कैंडिडेट उनको वही संभाले। वैसे मैं उनको एक सलाह देता हूँ आपके माध्यम से। सोमनाथ में एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट करते नजर आ रहे हैं, इस पे क्या? देखिए कोई एक वीडियो मैंने आप जो बता रहे हो देखा नहीं है और हम उसके ऊपर मेरिट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसा कोई छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता कुछ गड़बड़ करे उसको इश्यू बनाकर लड़ना है हमारा काम नहीं है। हम किसी के वीकनेस के ऊपर भी इलेक्शन नहीं लड़ते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, लोगों के साथ उनका जो संपर्क है,
जो संवाद है, जो विश्वास है, उसी के आधार पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने लोगों का जो दिल जीता है डेवलपमेंट के नाम पर, और जो निर्णय किए उसके ऊपर, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने भी जिस तरह से वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग को जमीन पर उतारते हैं, तो ये जो ताकत बनती है, संगठन की ताकत, उसके साथ एक प्लानिंग और हमारा ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, वैसे नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा, इन सबको हम जब प्लस करते हैं तो हमें ऐसे कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम मेरिट के ऊपर लड़ेंगे और जीतेंगे और रिकॉर्ड भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे उसी टाइम से कोई भी इलेक्शन में, विशेषकर विधानसभा के इलेक्शन में, विड्रॉल के बाद दूसरे दिन सभी विधानसभा में एक साथ एक दिन एक बॉम्बार्डिंग का कार्यक्रम करते हैं। पूरे विधानसभा में मीटिंग होती है, पूरे देश से सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, अलग अलग सभी पार्टी के आगेवान, संगठन के आगेवानों, ये सब यहाँ पर गुजरात में 89 सीटों में से 82 सीट पर जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नायब मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मंत्री, यहाँ के सांसद जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे पूर्व विधायक, ये सब लोग भी ये प्रक्रिया में शामिल होंगे। कल वो अलग अलग विधानसभा में पूरा बॉम्बार्डिंग का कार्यक्रम करेंगे, पूरी सभा करेंगे। 3 दिन तक वो क्षेत्र में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने और गुजरात में आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल के डबल इंजन की सरकार, उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो निर्णय किए हैं, उन सब की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर भी प्रचार भी करेंगे। तो ये प्रक्रिया हम कई सालों से करते हैं। पहले स्पेल का नामांकन और पूरी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कल से ये हमारा प्रचार का श्री गणेश होगा और सभा वैसे तो चालू है, मगर जो फॉर्म भरे हैं विधायकों ने, तो कैंडिडेट के लिए प्रचार वो कल से पहली बार शुरू होगा। आपके मीडिया का नाम भी पहले कुल मिला के 46 केंद्र से सभी आगेवान आएंगे, सांसद भी होंगे, मंत्री भी होंगे, पूर्व मंत्री भी होंगे, संगठन से भी आएंगे। वैसे 46 केंद्र से आएंगे और लोकल में 14 आगेवान करीब 36 सीट के ऊपर जाएंगे। केंद्र से 15 आएंगे, 46 सीट पर जाएंगे और स्टेट से 14 36 सीट पर जाएंगे। मतलब एक साथ सारी सभाएं नहीं हो रही है ना सर, अलग अलग टाइम पे होगी। हाँ, अलग अलग टाइम पे होगी। आप सेंटर को पकड़कर किलोमीटर गिनोगे तो पूरा गुजरात का कोई भी सेंटर पकड़ोगे वहाँ पर, वैसे योगी जी कल सूरत में भी है, तो वो आपको आपने नहीं देखा, वो भी देख लीजिए। तो हर जगह पर मुख्यमंत्री भी सूरत में है, तो एक ही जगह है ऐसा नहीं है। हर जगह पे जो प्लानिंग होता है, जिस तरह से उनका डिमांड होता है, कार्यकर्ता की ओर से किसी का नाम भी सजेस्ट करते हैं, तो उस तरह से उसका प्लानिंग होता है। सर, कहने का मतलब ये था कि पाटीदार बहुल इलाके में ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। ऐसे कोई इलाके में विशेष रूप से नहीं करते हैं। पाटीदार जो आगेवान है, पाटीदार सभी जो मतदाता भाई बहन है वो पार्टी के साथ है, और इसके लिए सभी आगेवान जब जाएंगे तो हर क्षेत्र में जाएंगे, हर लोकेलिटी में भी जाएंगे। पाटिल जी, टीएमसी की ओर से, टीएमसी की ओर से और कांग्रेस की ओर से मौर्य मित्रा और दिग्विजय सिंह ने लगातार बीजेपी पर अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि जो नरोदा पाटिया से पायल कुकरानी जिनको सीट दी गई है, उनके पिता ओपनली वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, जो गुजरात दंगों में कन्विक्ट हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनको जाकर हाईकोर्ट में बेल उनकी कैंसिल कराने के लिए आवेदन देना चाहिए। किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, कोर्ट का जो निर्णय था, उनको सजा हुई, सजा उन्होंने भुगत ली। ये जो उनकी लड़की है और खुद डॉक्टर है, उन्होंने शादी उनकी हो गई है,
मान लो जो हादसा हुआ होगा उस टाइम तो शायद उनकी उम्र भी 10-15 साल की होगी। आज वो कैपेबल है, इलेक्शन लड़ सकती है, जीत सकती है, पार्टी की कार्यकर्ता है, उस मेरिट के आधार पर हम उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। सर वोट सर, मोदी ने question पोलराइजेशन के था। ओबीसी जो आने वाले दिनों में 15 जितने रेडिया और यहाँ सभा करने वाले उसको किस हम ओबीसी की सभा कितनी होती है उसका हिसाब नहीं रखते, हम हमारे ही नेताओं का हिसाब रखते हैं। पाटिल सर, मोरबी में क्वेश्चन था। मोरबी में क्रिमिनल नेग्लिजेंस काफी बाहर आया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उन्होंने खुद भी एडमिट किया है अपना रिस्पांसिबिलिटी हाई कोर्ट में। तो सर गवर्नमेंट किस तरीके से इसका क्या देखिए, रिस्पांसिबिलिटी? गवर्नमेंट किसी को भी बख्शेगी नहीं। हाईकोर्ट में क्योंकि उसके अंदर जो एफआईआर है वो क्लियर कट है, किसी का भी नाम उसमें नहीं है। मतलब इंक्वायरी में जो भी आएगा उसको जो दोषी पाएगा उसको अंदर लेंगे। अगर हम पहले कुछ ही नाम लेते तो भी लोग कहते कि नहीं इनको लिया, इनका क्यों छोड़ दिया। तो दोषी पाए जाने वाले सभी को हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे। एलिगेशन है कि ओरेवा कंपनी के जो ओनर है उनको शील्ड किया जा रहा है क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है। तो देखो, आरोप करने वाला कुछ भी कर सकता है, किसने आरोप किया उसके ऊपर भी आप जरा सोच करिए। मोरबी के लोगों को पता है कि जब हादसा हुआ तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आगेवान पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में थे, अगर वो तुरंत जाते तो व्यवस्था में बाधाएं आती। इसके लिए उन्होंने हमारे मिलिट्री के सभी जवानों को जो जामनगर थे वहाँ से 3-5 के लोगों को भेजा, उन जवानों ने वहाँ पर बचाव कार्य किया। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों भी वहाँ तुरंत पहुँचे और 24 घंटे तक जब तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई वहाँ तक रुके। वहाँ सीएस से लेकर सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के होने के नाते सभी वहाँ पर थे। तुरंत निर्णय हुए और जो हादसे में इतने लोग नदी में भी थे उनको भी बाहर निकाला गया, उनको ट्रीटमेंट भी दी गई। तो समय पर जो हुआ उसके अंदर कार्यकर्ता नदी में जो उतरे थे वहाँ से लेकर पूरा तंत्र को काम में लगाने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। और इसके लिए ये जो हादसा जो हुआ था उस हादसे में लोगों के मन में एक भावना भी बनी है कि और कोई पार्टी का नेता नहीं आया, जो आया वो मीडिया के सामने निवेदन करके चला गया, उसने कोई बचाव कार्य में भाग नहीं लिया। एक भी आदमी ने, एक भी पार्टी के व्यक्ति ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के अपक्ष उम्मीदवार जो लोग हैं इन लोगों को पार्टी सस्पेंड करेगी या फिर अंदर ले लेगी? पार्टी की सिस्टम है कि जब विड्रॉल तक अगर वो विड्रॉ नहीं करता है तो उसी दिन शाम को उसको सस्पेंड किया जाएगा। દેગમના કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય કામિનીબા રાઠોડ છે એનો એક સ્પષ્ટ આરોપ છે ટિકિટ માટેથી કોઈ વચ્ચેથી 70 લાખ રૂપિયાની ડિમાન્ડ કરી છે અને એનો આ કોંગ્રેસ ઉપર આરોપ અને કોંગ્રેસના પૈસા માંગ્યા તો કોંગ્રેસે પૂછવું જોઈએ। તમે મતલબ આ ભાજપ કઈ રીતે આ ટિકિટ અમે અન્ય કોઈ પાર્ટી પર આક્ષેપબાજી કરવા માંગતા નથી। सर મેં પહેલા જ કહ્યું કે અમે અમારા મેરિટ પર, અમારી તાકાત પર ઇલેક્શન લડવાના છે, એટલે આવા કિસ્સાઓને ઇસ્યુ બનાવીને અમે લડવા માંગતા નથી। પાટીલજી, ભાજપ એક શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે। ભાજપ એક બોલો, એક પૂછો। અહીંયા અમે જવાબ એક લાખ ભારતીય જનતા પાર્ટી એક શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે। જે રીતે હજી બી વિરોધનો સૂર ચાલુ રહ્યો છે, ખાસ કરીને જોઈએ તો વાઘોડિયા, બાયડ, પાટણ, પાદરા આ વિસ્તારમાં હજી બી વિરોધનો સૂર યથાવત રહ્યો જો છે। 182 એક જ મિનિટ સર, જે રીતે મધુ શ્રીવાસ્તવે ધમકી પણ ઉચ્ચારી છે કે જેનો કોલર પકડશે તેના ઘેર જઈને ગોળી જ દઈ દઈશ, આપણી શું રણનીતિ રહેશે? 182 સીટ ઉપર 4100 આગેવાનોએ ટિકિટ માંગી હતી। આ બધા સક્ષમ છે, પણ સ્વાભાવિક છે કે જેમ સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ઇલેક્શન વખતે 9000 સીટ હતી અને 2 લાખ લોકોએ ટિકિટ માંગી હતી અને 1,91,000 લોકોને ટિકિટ નહોતી મળી, તો એ બધા જ કાર્યકર્તાઓ જે સક્ષમ હતા, જીતી શકે એવા હતા, એમણે પાર્ટીનું કામ કર્યું। હવે જો 4100માંથી 3-4 જણાએ હજુ તો ઉમેદવારી કરી છે, હજુ એમની પાસે વિડ્રોલનો સમય છે અને જો વિડ્રોલનો સમય પહેલાં એ જો વિડ્રો નહીં કરશે તો પાર્ટી તરફથી સ્વાભાવિકપણે જ એક્શન લેવાશે। सूरत से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट ने नाम वापस लिया उसने बयान जारी करके कहा है कि कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए मेरे पास 80 लाख 1 करोड़ नहीं है, इसलिए नाम वापस लिया है। देखिए, जो मुर्गी होती है ना उसके जब बच्चे होते हैं वो भी उसको संभाल लेती है।
ये जो उनके कैंडिडेट उनको उनको संभालना चाहिए, वो संभालते नहीं है। कोई विड्रॉ करता है और फिर कहते हैं कि भाजपा के गुंडों ने उठा लिया। उनको ऐसे शब्द उनके मुंह में क्यों आते हैं? क्योंकि वो गुंडों के बीच में वही काम करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट विड्रॉ करता है, मैंने पहले भी कहा कि उससे वजह से वो बिनहरीफ तो सीट हुई नहीं है, हम क्यों कराएंगे, हमें क्या मतलब है। हम वो सीट, वो कैंडिडेट रहता तो भी हम 25-30 हज़ार से जीतने वाले थे और आज भी जीतेंगे। हम किसी को भी विड्रॉ करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उनके जो कैंडिडेट उनको वही संभाले। वैसे मैं उनको एक सलाह देता हूँ आपके माध्यम से, ટિકિટ માંગવાનો ઉત્સાહ વધારે હોય છે અને સ્વાભાવિક એમ લાગે છે કે મને ટિકિટ મળી જાય તો હું જીતી જઈશ। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ લગભગ 1,18,00,000 કાર્યકર્તા ગુજરાતમાં પ્રાથમિક સદસ્ય છે અને 82 લાખ પેજ કમિટીના સદસ્યો છે। આ લગભગ 2.2 કરોડ એટલે 2 કરોડ જેટલા કાર્યકર્તાઓ જ્યારે એક રાજ્યમાં હોય અને આ કાર્યકર્તા સંવેદનશીલ છે, એમને ટિકિટ મળે અથવા ના મળે એનાથી લાગણી થઈ શકે, એમને અણગમો પણ થઈ શકે, એમનો વિરોધ એ દર્શાવી શકે અને એના કારણે એમને પોતાની વાત રજૂ કરવા માટે આવવાનો અધિકાર છે। પણ આ લોકો જે આવ્યા છે એમણે શાંતિથી બેસ્યા, પોતાની રજૂઆત કરી, કોઈ કમલમનો એક કાચ નથી ફૂટ્યો, કોઈ એમને ધક્કામુક્કી નથી કરી। એ શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે એમણે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો અને હું એમને ખરેખર અભિનંદન આપું છું કે એમણે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે ટિકિટ નહીં મળવા છતાં એમણે પોતાની વાત મૂકી અને પછી કામે લાગ્યા છે। એ આખું પ્લાનિંગ થયું છે, એટલે હવે એને તો ડિટેલિંગ મારી પાસે હમણાં નથી, પરંતુ ખૂબ પ્લાનિંગ સાથે અમે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ આગેવાનોને મોકલી રહ્યા છીએ। સરજી મેનિફેસ્ટો ક્યારે જાહેર કરાશે? બસ તૈયાર કરીને આપી દેશો તમને પહેલા। યોગેશભાઈ પટેલ બાબતે હવે મને લાગે છે કે તમારી પાસે ક્વેશ્ચન થઈ ગયા છે, એટલા માટે આપણે આજે પૂરી કરીએ। ધન્યવાદ પૂરું કરીએ। ફરીથી પહેલું ચરણ પતી ગયું, ઉમેદવારો બધા ફાઇનલ થઈ ગયા 182। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે વલસાડની એક સભામાં કહ્યું હતું કે હું આ ઇલેક્શન મારો જ રેકોર્ડ તોડવા માટે લડી રહ્યો છું। ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ એમની વાતને ઝીલી લીધી છે અને એવો રેકોર્ડ કરીશું કે ભવિષ્યમાં ક્યારેય કોઈ તોડી નહીં શકે એવો રેકોર્ડ કરવા તરફ અમે જઈ રહ્યા છીએ। સાથે સાથે સીટો જીતવાનો રેકોર્ડ ને દરેક સીટ એ વધુમાં વધુ લીડ સાથે જીતવાનો રેકોર્ડ અને ત્રીજું સૌથી વધુ વોટ અને વોટ શેર મેળવવાનો રેકોર્ડ, આ 3 રેકોર્ડ અમે આ વખતે કરીશું। પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે તમે જે કીધું તો 150+, એટલે તમારો રેકોર્ડ કેવી રીતનો છે એ બધાનો મેં જે કીધું છે એનો હું જે દિવસે 8 તારીખે જવાબ આપી દઈશ। ડેમેજ કંટ્રોલ પતી ગયું છે। થેન્ક યુ।